गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन के साथ रामबाण और झटका सीरीज में भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते हैं। आधे घंटे में हमारे काफी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वरिष्ठ नौकर साहब विक्रमदेव दत्त को किसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया? बताइए, किसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया? फटाफट से बताएंगे आंसर। ऑप्शन ए हो जाता है हमारा होरिजन एयर, ऑप्शन बी है एयर इंडिया का, ऑप्शन सी है फिन एयर का और ऑप्शन डी है हवाईयन एयरलाइंस का। बताइए, विक्रमदेव दत्त को किसका प्रमुख नियुक्त किया गया है? होरिजन एयर का, एयर इंडिया का, फिन एयर का या हवाईयन एयरलाइंस का? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है विक्रमदेव दत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि इजराइल ने धरती के वायुमंडल के बाहर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। इसके लिए उसने नए हथियार प्रणाली की टेस्टिंग की है। उस प्रणाली का नाम क्या है? बताएंगे फटाफट से, उस प्रणाली का नाम क्या है? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो उस प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा तीर हथियार, ऑप्शन बी है एरो सिस्टम, ऑप्शन सी है वेपन प्रणाली और ऑप्शन डी है एरो वेपन सिस्टम। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। ऑप्शन ए है हमारा तीर हथियार, ऑप्शन बी है एरो सिस्टम, ऑप्शन सी है वेपन प्रणाली और ऑप्शन डी है एरो वेपन सिस्टम। बताइए, तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है। क्या हो जाता है? एरो वेपन सिस्टम। एरो वेपन सिस्टम क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आती है हमारी झटका सीरीज, और झटका सीरीज में हमारे कुछ स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए, भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थित है? उस स्टेट का नाम क्या है? राज्य का नाम क्या है? तो वो है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। लाइकेन पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, यानी यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झूमर डेफ धमाल गुग्गा। झूमर डेफ धमाल गुग्गा किस भारतीय राज्य के नृत्य है? बताइए, ये जितने भी नृत्य है ये कौन से राज्य के नृत्य है? बताएंगे फटाफट से। जितने भी नृत्य है ये कौन से राज्य के नृत्य है? कौन से राज्य के लोक नृत्य है? बताएंगे फटाफट से कौन कौन से? झूमर डेफ धमाल गुग्गा कौन कौन से के? तो धमाल कहाँ पर बजता है? हरियाणा में। कहाँ पर बजता है? हरियाणा में। तो ये कहाँ के नृत्य हो जाते हैं? हरियाणा के नृत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के अलावा किन राज्यों में लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? यूपी में कितनी है? यूपी में 80 सीटें हैं। इसके बाद कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर लोकसभा में सीटें अधिक है? बताइए फटाफट से कौन कौन से ऐसे स्टेट है? तो महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। कौन से है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं लोकसभा में? महाराष्ट्र में है 48 सीटें। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल दिखाई दे रहा है ना? पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? पश्चिम बंगाल में हमारी 42 सीटें हैं। बिहार में 40 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42। बिहार में 40 और तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में 38 यानी 38।
तो यूपी के बाद कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर लोकसभा में ज्यादा सीटें हैं? जैसे यूपी में तो हो गई 80 सीट, महाराष्ट्र में हो गई 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 38। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाहरलाल नेहरू पार्क कहाँ स्थित है? बताइए फटाफट से, जवाहरलाल नेहरू पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये हमारा मुंबई में है, इधर ही लिख देते हैं मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बताएंगे फटाफट से, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर है? हमारा कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? कानपुर को चमड़े का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमड़े का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? दिल्ली कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो बताइए, 2 राज्यों के साथ करता है। कौन कौन सा? एक हरियाणा और एक यूपी। हरियाणा और यूपी के साथ करता है सीमा साझा दिल्ली। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप सभी को पता है, राजस्थान है, राजस्थान। और जनसंख्या में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पूर्व के फ्रेंच रिवेरा के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, किसे जाना जाता है? तो पुदुचेरी को जाना जाता है। पुदुचेरी, अब क्या बोलते हैं इसे? पुडुचेरी बोलते हैं। किसे जाना जाता है? पुडुचेरी को जाना जाता है फ्रेंच रिवेरा के नाम से। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद आता है कि भगवान का अपना देश किस राज्य को कहा जाता है? भगवान का अपना देश किस राज्य को कहा जाता है? बताएंगे फटाफट से, भगवान का अपना देश किस राज्य को कहा जाता है? तो उस राज्य का नाम क्या है? केरल। किसे कहते हैं भगवान का अपना देश? केरल को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम की। किसकी है? सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में लोकसभा में 1 से अधिक संसद राज्य है, संसद सदस्य है? बताइए, किन राज्यों में 1 से अधिक संसद सदस्य है? तो ऐसे कौन से राज्य है? मेघालय और मणिपुर। कौन कौन से है? मेघालय और मणिपुर में है 1 से अधिक संसद सदस्य, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा क्षेत्र में सबसे बड़ा है? क्षेत्र में यानी पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन सा क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा राज्य है? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो सिक्किम एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? असम के साथ। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है? तो किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात में सबसे लंबा समुद्र तट है और सबसे लंबी तटीय रेखा भी कहाँ की है? गुजरात की ही है। नेक्स्ट है, यनम जो पुदुचेरी का एक हिस्सा है किस राज्य में है? यनम जो पुदुचेरी का एक हिस्सा है वो किस राज्य में है? बताएंगे फटाफट से, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? जोरमथंगा। कौन है? जोरमथंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दाचिंगम सालिम किन्वाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? दाचिंगम सलीम नेशनल पार्क कहाँ पर है? बताइए फटाफट से। तो कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में है। सलीम, किश्तवाड़ और दाचिंगम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर।
फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इनका या इन्हें नोट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है बताएंगे फटाफट से। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे है जिन्हें हम जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, ठीक है। तो नागरहोल जो है वो कहाँ, नेशनल पार्क कहाँ पर है बताइए। ये है हमारा कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदम हवाई अड्डा। दमदम हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये कहाँ पर है? कहाँ पर है दमदम हवाई अड्डा? कहाँ पर है बताएंगे फटाफट से। तो ये है हमारा कलकत्ता में। कहाँ पर है? कलकत्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ पर है? क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा बताएंगे फटाफट से। इसका आंसर क्या हो जाता है? भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ISSF का मुख्यालय कहाँ पर है बताएंगे फटाफट से। ISSF का मुख्यालय बताइए। ISSF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हो जाता है म्यूनिख जर्मनी में। कहाँ पर हो जाता है? म्यूनिख में हो जाता है। और जर्मनी में कहाँ पर? जर्मनी में है म्यूनिख, वहां पर हो जाता है ISS का मुख्यालय। इधर ही लिख देते हैं म्यूनिख जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पर है? ये है ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा। नेक्स्ट आ जाता है विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है बताइए। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाते हैं? 20 मार्च को। फटाफट से नोट डाउन करते रहिए इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ताशकंद किस देश की राजधानी है? ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। किसकी? उज्बेकिस्तान। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट है फेडरल रिजर्व बैंक किस देश की बैंकिंग प्रणाली है? फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो किस देश की बैंकिंग प्रणाली है बताइए। तो किस देश की है? अमेरिका की है। किसकी है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक एक क्वेश्चन को फटाफट से नोट कीजिए। दिनार किसकी मुद्रा है? यानी जो दिनार है वो कहाँ की करेंसी है बताइए। तो कहाँ की है? बहरीन की। दिनार बहरीन की करेंसी है, बहरीन की मुद्रा है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद आ जाता है कामराजकर पोर्ट। भारत का पहला बंदरगाह किस शहर में है बताइए फटाफट से। भारत का पहला बंदरगाह किस शहर में है बताइए फटाफट से। राइट आंसर बताएंगे आप लोग। भारत का पहला बंदरगाह किस शहर में है? कहाँ पर है? तो ये है हमारा चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। चेन्नई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है हमारे पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है, क्या है कनाडा के प्रधानमंत्री? जस्टिन ट्रूडो। क्या है? जस्टिन ट्रूडो। चलिए फटाफट से नोट कीजिए इन्हें। नेक्स्ट चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को किस
किस पद पर नियुक्त किया गया है? बताइए फटाफट से। जनरल मनोज पांडे को किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है एडमिरल के पद पर, सेना प्रमुख के पद पर, सेना उप प्रमुख के पद पर या जनरल के पद पर। बताइए मनोज पांडे को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी सेना उप प्रमुख के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? उनका नाम क्या है? बताइए फटाफट से, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है के शंकर पिल्लई, ऑप्शन बी है नारायण देवनाथ, ऑप्शन सी है आर के लक्ष्मण और ऑप्शन डी है हमारा केशव। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए फटाफट से किसका? तो ऑप्शन ए है हमारा के शंकर पिल्लई, ऑप्शन बी है नारायण देवनाथ, ऑप्शन सी है आर के लक्ष्मण और ऑप्शन डी है केशव। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी नारायण देवनाथ जो कार्टूनिस्ट थे उनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस घरेलू रोबोटिक्स कंपनी का 57% हिस्सेदारी खरीद ली है? बताइए फटाफट से कितनी प्रतिशत? 57% हिस्सेदारी खरीद ली है। ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए हो जाता है एडवर्ड, ऑप्शन बी है रोबो रियल नेस, ऑप्शन सी है हमारा रियल टाइम रोबोटिक्स और ऑप्शन डी है हमारा रोबोट रिबूट। क्या हो जाती है? ऑप्शन सी है हमारा रोबोट रिबूट। ये जो है ये 57% नहीं, इसे सही कर लेंगे, ये 54% है। क्या है? 54% हिस्सेदारी है। ये किसने खरीद ली है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस घरेलू रोबोटिक्स कंपनी में 54 यानी 54% हिस्सेदारी खरीद ली है? एडवर्ड, रोबो रियलनेस, रियल टाइम रोबोटिक्स या रोबोट रिबूट। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, यानी एडवर्ड। किसने? एडवर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6। किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? बताएंगे फटाफट से। किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन ए हो जाता है हमारा अलेक्सिया पुटेलस, महिला है, बी मेस्सी, सी रोनाल्डो या रॉबर्ट लेवांडोवस्की। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रॉबर्ट लेवांडोवस्की। तो राइट आंसर बताइए हमारा क्या हो जाता है? जो दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है उनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोवस्की, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अगर महिला की बात करें कि महिला में किसे चुना गया है, तो ये हो जाती है अलेक्सिया पुटेलस। महिला में अलेक्सिया पुटेलस सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और पुरुष में रॉबर्ट लेवांडोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 6 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हमने क्या शुरू किए थे? कल भारत के पड़ोसी देश शुरू किए थे और उसमें हमने कल क्या क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़े थे चीन और बांग्लादेश। आज तीसरे नंबर पे कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, यूटी बोलते हैं जिन्हें, वो कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और राजधानी क्या हो जाती है? कराची हो जाती है। मुद्रा क्या है? रुपया है, पाकिस्तानी रुपया। वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? निशाने पाक।
वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? निशाने पाक वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है पाकिस्तान का। इसके बाद आ जाते हैं प्रतीक पे, यानी वहाँ पे जो स्वतंत्रता दिवस है पाकिस्तान का वो कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद आता है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना। क्या है? कौमी तराना, यहाँ से शुरू होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वो है मारखोर। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? देवदार है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चुकारा है। अगर राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो राष्ट्रीय पुष्प है चमेली। राष्ट्रीय भाषा है उर्दू और अंग्रेजी। और राष्ट्रीय फल है आम, सर्दियों में अमरूद। गर्मियों में आम और सर्दियों में अमरूद वहाँ का राष्ट्रीय फल माना जाता है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फील्ड हॉकी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान कौमी तराना है। राष्ट्रीय पशु मारखोर है। राष्ट्रीय वृक्ष देवदार है। राष्ट्रीय पक्षी चुकारा है। राष्ट्रीय पुष्प चमेली है। राष्ट्रीय भाषा उर्दू और अंग्रेजी है। राष्ट्रीय फल आम है, सर्दियों में अमरूद है। और राष्ट्रीय खेल हो जाता है पाकिस्तान का फील्ड हॉकी। क्या हो जाता है? फील्ड हॉकी राष्ट्रीय खेल हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि लखनऊ आईपीएल टीम ने किन तीन खिलाड़ियों को ड्राफ्ट के जरिए, क्या है ये? ड्राफ्ट के जरिए अपनी टीम में शामिल किया है। बताएंगे फटाफट से कौन से है वो 3 खिलाड़ी? ये ने नहीं के है। ड्राफ्ट के जरिए अपनी टीम में शामिल किया है। केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस एवं रवि बिश्नोई। बताइए। ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, विराट कोहली। ऑप्शन सी है शिखर धवन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से ये क्या हो जाता है? ये है स्टोइनिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस एवं रवि बिश्नोई। इन तीनों को क्या किया गया है? ड्राफ्ट के जरिए अपनी टीम में शामिल किया है आईपीएल टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या हो जाता है कि नेपाल के प्रांत 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है और उसकी राजधानी किसे बनाया गया है? बताएंगे फटाफट से। उसका नाम क्या कर दिया गया है और उसकी राजधानी किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश नाम कर दिया गया है और राजधानी बनाया गया है जनकपुर को। करनाली प्रांत नाम कर दिया गया है, राजधानी बनाया गया है वीरेंद्र नगर को। बागमती प्रांत नाम कर दिया गया है और राजधानी हेतोदय को बनाया गया है। या सुदूर प्रांत पश्चिमी प्रांत कर दिया गया है और राजधानी किसे बनाया गया है? गोदावरी को बनाया गया है। तो बताइए नेपाल के प्रांत 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है और उसकी राजधानी किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी उसका नाम बदलकर कर दिया है मध्य प्रदेश और जनकपुर उसकी राजधानी बनाई गई है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, क्या बनाई गई है? राजधानी जनकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। रूस ने भारत में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? बताइए फटाफट से। रूस ने भारत में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है हमारा डेनिस एलिपोव। क्या है? डेनिस एलिपोव। ऑप्शन बी है हमारा ऑप्शन बी है मनप्रीत वोहरा। ऑप्शन सी है रुचिरा कंबोज और ऑप्शन डी है मुक्ता तोमर। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो जो मुक्ता तोमर है वो जर्मनी में है। मुक्ता तोमर जर्मनी में क्या है? राजदूत है। भारत की रुचिरा कंबोज कहाँ पर है? ये भूटान में है। रुचिरा कंबोज कहाँ पर है? भूटान में। और मनप्रीत वोहरा कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान। और डेनिस एलिपोव ये कहाँ पर है? ये आपको पता ही है। जब राइट आंसर क्या बचा अब हमारा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी
डेनिस एलिपोव क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर, डेनिस एलिपोव हो जाता है। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे इसे। चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अगर इन तीनों की बात करें तो ये कहाँ पर है, राजदूत भारत, रूस ने भारत में अपना नया राजदूत किया है डेनिस एलिपोव को। मनप्रीत वोरा ये अफगानिस्तान में है, रुचिरा कंबोज ये भूटान में है भारत की राजदूत, और ये मुक्ता तोमर जर्मनी में है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम ने वेस्ट इंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा ऑप्शन ए है क्लाइव लॉयड, ऑप्शन बी है कैथ बॉयकी, ऑप्शन सी है रॉय फ्रेडरिक, और ऑप्शन डी है जॉर्ज चांसलर। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी क्लाइव लॉयड। किसे नाइटहुड की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है? क्लाइव लॉयड को। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसका आंसर आप लोग कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, उस खिलाड़ी का नाम क्या है? ठीक है, तो आप लोग उस खिलाड़ी का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर क्लास में कुछ कमी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्लास में ये कमी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।